इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइनरी रिलेशंस पर। बाइनरी रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। अब देखते हैं बाइनरी रिलेशन होते क्या हैं हमारे पास। इसकी सिंपल डेफिनेशन है, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। इसके बाद हम इसकी एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो। क्या होता है, एनी सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज़ कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आर। कैपिटल आर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और हम इसको ऑर्डर पेयर में शो करते हैं। जिस तरह ऑर्डर पेयर, इस तरह ब्रैकेट में कोई भी नंबर्स होते हैं उसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। ठीक है, ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट हम एक्स शो करते हैं, सेकंड एलिमेंट वाई रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमारे पास आगे रेंज और डोमेन भी होती हैं, वो भी देखेंगे। ये सिंपल डेफिनेशन है, इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब हम एग्जांपल करेंगे। बाइनरी रिलेशन के बाद हमारे पास दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आती हैं, डोमेन और रेंज। ये पूछा जाता है कि इस बाइनरी रिलेशन की आप डोमेन निकालें या रेंज निकालें। डोमेन क्या होती है, अ सेट विच कंटेन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर ऑफ बाइनरी रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन। बाइनरी रिलेशन हमने अभी पढ़ा था, क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो सेट्स का, जिसको हम ऑर्डर आर से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट को एक्स कहते हैं, सेकंड को वाई। ये बाइनरी रिलेशन होता है। इसमें जो हम फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का, जिस तरह ये एक्स, जितने भी बाइनरी रिलेशन के हर फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। और रेंज भी एक सेट होता है, डोमेन भी एक सेट में लिखते हैं, और रेंज भी एक सेट होता है जिसमें विच कंटेन सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर। फर्स्ट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को जब हम सेट्स में लिखते हैं उसको डोमेन कहते हैं। अगर हमने सेकंड एलिमेंट लिखना है वाई, तो उसको हम रेंज में लिखेंगे। ये जब हम एग्जांपल करेंगे बाइनरी रिलेशंस के रिलेटेड, उसमें डोमेन और रेंज किस तरह निकालते हैं वो देखेंगे। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, जिस इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आते हैं कि फॉर सेट ए सेट एक सेट है जिसमें ये एलिमेंट्स हैं। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए। नीचे रिलेशंस दिए होते हैं, वो हमने फाइंड करने होते हैं, और डोमेन और रेंज फाइंड करनी होती है। ठीक है, अब ये सेट दिया है, इसका हमने सबसे पहले डोमेन और रेंज निकालने के लिए बाइनरी रिलेशन बनाना है, जिस तरह इस तरह के ऑर्डर पेयर बनाने हैं। अब ऑर्डर पेयर किस तरह होता है, इसी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है इसी सेट से। ए है ना, तो ए को मल्टीप्लाई करना है ए से। फिर जो हमारे पास ऑर्डर पेयर आएंगे उसका हमने डोमेन और रेंज निकालनी है। अब इसको किस तरह करेंगे, बहुत सिंपल है। ये सेट दिया हुआ है, गिवन है, इसको हमने ए क्रॉस ए सेट कंसीडर करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब इसको इस तरह हमने कर्ली ब्रैकेट लगाई। अब ये चार एलिमेंट है, इसका बहुत आसान तरीका मैं बता देता हूँ। ये बाइनरी रिलेशन किस तरह आपने बनानी है, ये इधर लिखता हूँ, ए क्रॉस ए, ये आपने ब्रैकेट लगा ली, ये कर्ली ब्रैकेट होनी है इधर। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इधर देखना है कितने एलिमेंट्स हैं सेट में दिए हुए, 1 2 3 4। तो आपने इधर ब्रैकेट भी उसी हिसाब से लगानी है, 1 2 3 4। इधर भी उसी तरह 4, एक, ये एक होगी, 2 3 4। ये पेपर थोड़ा स्मूथ नहीं है, इसलिए ये थोड़ी नीट नहीं बन रही। इधर भी 4। सबसे पहले हमने 4 इस तरह 4 ब्रैकेट लगाई, फिर 4 इस तरह ब्रैकेट लगा लेनी है, खाली ब्रैकेट आपने लगा ली। ठीक है, अब ये जो सेट है, ये जो गिवन सेट दिया 1 2 3 4, इसके एलिमेंट्स लिख लेने हैं। पहले ऊपर से नीचे लिख लेना है, फिर ये लेफ़्ट से राइट की तरफ, जिस तरह 1 2 3 4। ठीक है, अब इधर भी इस तरह ही लिख लेना है। हर पहले आप ऊपर से नीचे हर ब्रैकेट में इस तरह लिख लें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये ब्रैकेट थोड़ी बड़ी लगाना है, दो एलिमेंट्स लिखने हैं हमने। पहले आपने 1 2 3 4 इस तरह ऊपर से नीचे लिख लिया। अब लेफ़्ट से राइट लिखना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। अब ये जो आपकी ब्रैकेट बन गई, अब सारों के दरमियान कोमा लगा देना एक एक। इस तरह सारों में कोमा लगा देंगे तो ये हमारे पास बाइनरी रिलेशन बन गया।
इसको हम कहते हैं बाइनरी रिलेशन। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज़ कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। इसमें जो ऑर्डर पेयर है ये ऑर्डर पेयर होता है, ये एक ऑर्डर पेयर है। इसमें ये फर्स्ट एलिमेंट एक्स, ये वाई। अब उसने हमें एक क्वेश्चन जिस तरह रिलेशन दिया था, हमने रेंज और डोमेन फाइंड करनी है। अगर हमारे पास y इज़ इक्वल टू एक्स, हमने वो ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें हमारे पास y और x बराबर हैं, मतलब कि ये दोनों बराबर हैं। जिस तरह 1 1 ये दोनों बराबर हैं, 2 2 बराबर है, 3 3 3 और 3 दोनों बराबर हैं, 4 और 4 ये दोनों बराबर हैं। ये हमने एक सेट में ले लिए, बाइनरी रिलेशन के एक सेट में। इस कंडीशन को फुलफ़िल कर लिया, मुकम्मल किया। उसके बाद हमने डोमेन निकालनी है। अब डोमेन किस तरह निकालते हैं? डोमेन मैंने बताया था आपको, फर्स्ट एलिमेंट लेना है हर ऑर्डर पेयर का। इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1, इसमें 2 3, इसमें 4। एक सेट बनाएंगे क्योंकि डोमेन एक सेट होता है। एक सेट बना के उसमें लिख लेना है 1 2 3 4, हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। अगर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 हम एक दफ़ा लिखेंगे, 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे। इधर एक दफ़ा 1 2 3 4 फर्स्ट एलिमेंट। अब इसी का अगर रेंज बनानी है, रेंज लिखनी है, रेंज के लिए भी एक सेट लिखेंगे। इस तरह सेट लिख लिया। उसके बाद रेंज सेकंड एलिमेंट को कहते हैं। इधर 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो रेंज हमारे पास भी यही आएगी 1 2 3 4। इस तरह डोमेन और रेंज लिखते हैं। एक और हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सारी एग्जांपल्स हैं। इसमें से कोई एक मैं सॉल्व कर लेता हूँ। जिस तरह के ये सॉल्व कर लेते हैं, ये तीसरी, ये ऊपर वाली भी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। ये वाली भी मैं थर्ड पार्ट कर देता हूँ। ये रिलेशन है, उसमें उसने क्या, ऐसा ऑर्डर बाइनरी रिलेशन आपने बनाना है जिसमें एक्स और वाई को अगर हम प्लस करें तो वो लेस देन हो 5 के। अब हम इधर बाइनरी रिलेशन पे जाएंगे। एक्स और वाई को अगर हम प्लस करें वो लेस देन हो 5 के, वो हमने ऑर्डर पेयर्स लेने हैं। अब अगर 2 और 3 को प्लस करें 4 होता है, 1 और 1 को प्लस करें 2 होता है। इस तरह आपने सबको प्लस करना है, जो 5 से कम होएंगे वो ऑर्डर पेयर लेने हैं। 4 और 1 को प्लस करें 5 से कम वाले हमें चाहिए, इसलिए ये 4 और 1 नहीं आएगा। इस तरह सारों को आपने जमा करके देखना है कौन कौन से हमारे पास सेट 5 से कम आ रहे हैं। जिस तरह अभी हमने देखा, ये सेट कम आ रहा है, ये कम आ रहा है, ये 2 और 1 को भी प्लस करें 3 आता है, ये 4, ये भी, ये सारे। उसके बाद ये वाला, उसके बाद और कोई नहीं। ये वाले सेट जो हैं, अब हम इसको इधर लिख लेंगे इसके बाइनरी रिलेशन में। 1 1 2 1 2, इस तरह ये सारे जो हैं, इनको अगर हम प्लस करें, जिस तरह 3 और 1 4 आंसर आता है, ये लेस देन है 5 के, यानी x + 1 लेस देन है 5 के, ये रिज़ल्ट आ गया। अब ये जो बाइनरी रिलेशन आए हैं, इसमें हमने डोमेन फाइंड करनी है और रेंज। डोमेन क्या होती है? फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1 1, इधर भी 1 है, इधर 2 है, इधर 2, इधर 3। तो जो रिपीट हो रहा होता है उसको हम एक दफ़ा ही लिखते हैं। जिस तरह डोमेन लिखनी है, एक दफ़ा 1 लिखा, 2 3, यानी इधर के बाद ये 2 आया, ये 3 आया फर्स्ट एलिमेंट। ये डोमेन। रेंज होती है सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर की। अब इसकी रेंज लिखनी है, तो रेंज क्या है? ये 1 2 3, ये 1 दोबारा रिपीट हो रहा है, 2 भी रिपीट हो रहा है, 1 दोबारा, तो इसकी रेंज क्या होगी? 1 2 3। इस तरह हम डोमेन और रेंज लिखते हैं किसी भी बाइनरी रिलेशन का। और आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट बता दिया। कोई भी क्वेश्चन में दिया होता है कि इसकी बाइनरी रिलेशन बनाएं, बाइनरी रिलेशन किस तरह बनानी है वो आपको मैंने समझा दी। कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स लिखनी है, ब्रैकेट्स के बाद 1 2 3 इस तरह ऊपर से नीचे, फिर लेफ़्ट से राइट आपने 1 2 3 लिख लेनी है। आपको ये याद करने की नहीं ज़रूरत। आपको मैंने एक देसी मेथड बता दिया, ये देसी मेथड है। इससे आप बहुत आसानी से किसी भी बाइनरी रिलेशन की, कोई भी सेट है उसकी बाइनरी रिलेशन बना सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह 4 एलिमेंट्स का था, अगर यहाँ पे इस तरह का भी सेट आ जाए 1 2 3, तो आपने जहाँ पे 1 2 3 4 तक लिखा है, वहाँ पे आपने 1 2 3 तक लिखना है। इस तरह वो छोटा बनेगा बाइनरी रिलेशन। उसके बाद आपने डोमेन और रेंज निकालनी होती है। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट और रेंज सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। ओके, थैंक यू।